पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको जो महापूजा और महायज्ञ जो हमारे पवित्र प्राचीन मंदिर में सोमनाथ जी में हुई है, हम सबको भारत में लाइव जुड़ने का मौका मिला और उस पवित्र प्रार्थना में शामिल होने का मौका मिला। और ये अध्यात्म के साथ साथ हमारी संस्कृति हमेशा जुड़ी रही है, क्योंकि ये देश की रूह बहुत आध्यात्मिक हमारी पहचान रही है और ये पूरा विश्व हमारे भारत को देखता है एक आध्यात्मिक गुरु के रूप। तो आज ये जो महापूजा करी है, पूरा देश जुड़ा है प्रधानमंत्री जी के साथ और देश प्रदेश और विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करना कर्तव्य है सबका। और सारे यहाँ पे भिवानी में, यहाँ पे हमारे ऐतिहासिक मंदिर में, योगी मंदिर में, यहाँ पे सारे की सारे महंत जी के नेत्र यहाँ पे उनके साथ बैठ के सबने पूजा करी, तो बहुत अच्छा लगा। हजारों वर्ष पूर्व हमले के बाद पीछे वर्ष के दौरान निर्माण किया गया, कैसे देखते हैं भारतीय संस्कृति को बचाने की दिशा में कैसा लगा? ये एक आप में जो इतिहास है, ये ऐसा इतिहास है जो कभी नहीं भुलाना चाहिए। और बहुत हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, जिनकी जो भागीदारी रही है उसको हमेशा याद रखनी चाहिए। और अनगिनत है जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हम तक पहुंचाने के लिए कितना परिश्रम किया है। चाहे संतों के रूप में जो लोग आए, चाहे हमारे महापुरुष हुए हैं, चाहे आप शिवाजी को देख लीजिए, महाराणा प्रताप, अहिल्या बाई, कितने कितने लोग हुए, और उन सबको जितना हम नमन करें उतना कम। देखिए, एक विश्व में परिस्थिति बनी हुई है, वो सब जानते हैं, और उसका मध्य नजर रखते हुए जो उन्होंने कहा है, तो एक प्रधानमंत्री जी के जब खुद मुख से ये बात निकली है तो उसको गंभीरता से लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ये हम अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये समय बिना ज्यादा कठिनाई से कट जाए। ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के कुछ समस्याएं थी, में क्या उम्मीद करें, क्या उसकी क्या कह? देखिए, जहाँ तक नहरी पानी है उसका मैंने पूर्ण रूप से हमारे तमाम दक्षिण हरियाणा को, भिवानी जिला इसमें शामिल है, मैं खुद देखती हूँ और यहाँ पे पूरा पानी यहाँ पे पहुंच रहा है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से भी मैंने टाई अप किया है कि वो जो अपनी मशीन्स जो है वो, क्योंकि इनकी मशीन्स पुरानी हो गई हैं और उनमें कैपेसिटी नहीं है कि वो जो नहरों तक वो पानी आगे लेके जाएं, जो डिगियां हैं वो पुरानी हो गई हैं, उनको उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मैंने बहुत सख्ताई से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात करी है, इरिगेशन, और हमने उनके साथ टाई अप किया है और माननीय गंगवा साहब के नोटिस में भी ये बात लाई है। और वैसे एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं यहाँ पे, वो भी अपना परिश्रम जारी रखते हैं। और जो मेरे जो क्षेत्र की जो बात है उसमें कोई कमी नहीं, जो पूरा नहरी पानी है वो आ रहा है। तो महीने से जो है शहर को लगभग 66% पानी सप्लाई होता है, उसमें उसकी कैपेसिटी 60 से 70% रहेगी, वहाँ उसको पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है, क्या उस दिशा में सुविधा है? यहाँ पे सारी की सारी, एक तो क्योंकि अभी फ्लड वर्क चल रहा है और ये जो ड्रेन्स की जो सफाई है वो अब शुरू होने जा रही है, क्योंकि उसको ज्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते, वो फिर से उग जाती है। तो एक टाइमली उसको एक टाइम होता है जब आप उसकी सफाई करते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैपेसिटी फिर वैसे ही बढ़ जाती है। और जितनी भी हमारी इस इलाके की जो
ड्रेन्स हैं, हमारी जो कैनाल्स हैं, वो पूर्ण रूप से ज्यादातर सारी बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी हो चुकी हैं और पानी जो यहाँ पे पहुंच रहा है वो भी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पहुंच जाए। तो एक ये बहुत इसमें एक लोगों को राहत मिलेगी, तो उसके लिए जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो बंदोबस्त है, कोई भी भिवानी जिले में पानी की, नहरी पानी की कोई कमी नहीं, यहाँ पे पूरा पानी पहुंचाया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ लेवल पे मैं पब्लिक हेल्थ अधिकारियों से भी बार बार बात कर रही हूँ कि आप अपना काम कीजिए, अपने जो मशीन्स हैं उनको और पावरफुल बनाइए, ताकि जो पानी हम भेज रहे हैं वो आगे तक टैंक्स तक जाए, टैंक्स फुल हो। लेकिन जो अभी तक मेरे को जो जमीनी रिपोर्ट आई है कि टैंक्स आज के दिन सारे भिवानी के भरे हुए, ये जो मेरे को अभी जमीनी रिपोर्ट आई। ऐतिहासिक जीत है और इतिहास रचाते जा रहे हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब करते हैं और तमाम पार्टी उस तरीके से करती है। और ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि कितने वहां पे लोग उब चुके थे इस राज के साथ और न्याय चाहते हैं। तो सारी व्यवस्था का बदलाव का समय आ गया और मेहनत करी पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा में सबने अपना विश्वास जताया। ये तो विपक्ष का काम है ना सोचना। विपक्ष जो है बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता, विपक्ष को लड़ाई लड़नी है। विपक्ष अगर ये कहे कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बता रहे हैं कि जी हरियाणा में भी वोट चोरी होगी, वहां पे भी वोट चोरी हो गई, और ये तो और तो कुछ उनके पास कोई बात है नहीं। तो जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे, जमीन पर नहीं आएंगे, और ये अटपटी बातों को आप देख लीजिए। वहां पे भी बंगाल में ममता जी ने मुकाबला किया, कांग्रेस कहाँ थी? कहीं नहीं थी। आप कोई भी स्टेट में देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो मुख्य ये जो सेंट्रल लेवल पे जो पार्टी है, जो ऑपोजिशन है, वो उसका जो लीडरशिप है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने आप को टटोल ही नहीं पा रहे। वो या तो जानते हुए अनजान बन रहे हैं, और या उनकी समझ ही नहीं है, मैच्योरिटी ही नहीं है ये देखने के लिए कि कितने जमीन पे लोगों का उनके साथ गैप हो गया है, और उस गैप पे काम करे। कौन रोक रहा है? काम करे। देखिए, भाजपा आई है और जैसे आप देखते हैं देश भर माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कितना प्रशासनिक रूप से कितना कंट्रोल है इन चीजों पर। तो उसी तरीके से आप स्टेट बाय स्टेट देखिए, उसी तरीके से वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छी तरीके से शासन होगा। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और ऐसे में चाहे भिवानी हो, चाहे पूरा प्रदेश हो, चाहे आपका मकान ही क्यों ना, वहाँ पर भी पूरा डला हुआ है। तो सफाई कर्मचारी, सफाई लीडर मांगों पर लड़े हुए, उनकी मांगे कब तक पूरी हो जाएंगी? ये जो लेबर डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, वो अभी इसको लेके उनसे जल्द बात करेंगे, जो मुझे जो खबर आई है, और इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा।